तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूजिन को जैसे ही पीछे से कुछ आवाज आती है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जोंगजोक होता है जो कि उन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जिसे देखकर यूजिन सोचता है कि क्या वो रास्ता भटक चुका है, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो सच में काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि ऐसे कपड़े पहनता हो। तभी हम जोंगजोक को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं यहाँ से आगे जाने से पहले यहाँ पर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। जो सुनकर वहाँ पे जो एक गार्ड होता है वो जोंगजोक से कहता है लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मास्क को उतारना होगा और यहाँ पे अपने पहचान को सभी को दिखाना होगा, उसके बाद ही तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। जो सुनकर जोंगजोक कहता है मैं तो एक मुसाफिर हूँ जो कि एक काफी बड़े लंबे सफर पे निकला है, तो आखिरकार इसकी क्या जरूरत है। जो कहकर वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है यूजिन हम दोनों फिर से यहाँ पर मिल गए, सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। वहीं पे जोंगजोक की बातें सुनने के बाद वो गार्ड जोंगजोक से कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस नजर आ रहे हो, तो हम तुम्हारी बातों के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं। जोंगजोक कहता है कि मेरे चेहरे के ऊपर एक काफी बड़ा स्कार है तो मैं यहाँ पर मास्क नहीं उतार सकता हूँ। उन दोनों को ऐसे बहस करता हुआ देखकर यूजिन अपने गार्ड से कहता है कि जाने दो, उसे आराम करने दो। जो सुनकर जोंगजोक उसे थैंक यू कहता है, लेकिन तभी जोंगजोक की नजर एक जगह के ऊपर जाती है जहाँ पे टाई हुआ बैठकर अपने जख्मों को हील करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे उसके चारों तरफ गार्ड्स बैठे हुए होते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जो देखकर जोंगजोक कहता है कि यूजिन एक ऐसा बनता है जो कि अपने अपोनेंट को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कि उसके सब यूनिट को जख्मी करने की हिम्मत कर सकता है। जिसके बाद जोंगजोक यूजिन के पास जाकर बैठ जाता है और यूजिन से पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो, लेकिन यूजिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। जो देखकर जोंगजोक सोचता है कि ये बंदा सच में अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कह रहा है, लेकिन जोंगजोक हार नहीं मानता है। वो फिर से उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तब टाई हुआ जोंगजोक से कहती है कि तुम अपना ये मुंह बंद रखो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जुबान को यहीं पर काट दूं। जो सुनकर जोंगजोक उससे कहती है कि तुम्हारी हालत अभी इतनी ज्यादा खराब है कि तुम सही से हिल भी नहीं सकती हो और तुम मुझे मारने की बात कर रही हो। जो सुनकर टाई हुआ कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि जोंगजोक उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर टाई हुआ हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड की तरफ न हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी जोंगजोक जो होता है वो टाई हुआ के हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर जोंगजोक के गले के ऊपर रख देते हैं। और तभी यूजिन जोंगजोक से कहता है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम एक मुसाफिर हो, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जोंगजोक कहता है कि मैं बस तुम्हारे सबऑर्डिनेट के जख्मों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसके जो जख्म है वो सच में काफी ज्यादा गहरे हैं। और बस इतना ही नहीं, उसके जख्मों के अंदर पीली रेत चली गई है, जिसकी वजह से उसके जो जख्म है वो और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अगर इसे जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो इसका हाथ काफी ज्यादा बुरी तरह से खराब हो जाएगा, जिसके बाद ये स्वॉर्ड क्या एक चम्मच तक पकड़ने के लायक नहीं बचेगी। और इसके अलावा अगर तुम अभी एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढने गए और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, अगर तुम्हें वो मिल भी गया तो तब तक काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि टाई हुआ वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रही होती है, लेकिन वो जोंगजोक से कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है कि तुम बस बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी यूजिन जोंगजोक से कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ। जोंगजोक कहता है कि मुझे साफ पानी और कुछ नीडल्स चाहिए, जिसकी मदद से मैं इसके घाव को साफ कर उसे सील सकूं, और साथ ही में कुछ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी। पहले मैं इसके जख्मों को ठीक कर लूं, पेमेंट की बात हम बाद में करेंगे। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जोंगजोक को पानी से अपना हाथ धोते हुए देखते हैं और वहीं पे टाई हुआ को पट्टियों में लिपटा हुआ देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जोंगजोक ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। तभी यूजिन जोंगजोक से पूछता है कि क्या तुम ऑर्थोडॉक्स सेक्स से हो। जो सुनकर जोंगजोक उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यूजिन कहता है क्योंकि ऑर्थोडॉक्स सेक्स वाले इतने ज्यादा बेवकूफ हो सकते हैं कि वो छोटे से मांस के टुकड़े के बदले ऐसा कुछ करे। जो सुनकर जोंगजोक अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि सच में ये बंदा कितना बड़ा कमीना है, मैंने इसकी मदद की है, लेकिन उसके बावजूद ये मुझे ऐसा कह रहा है। वहीं पे हम जोंगजोक के हाथ में उसी मांस के टुकड़े को देखते हैं जो कि उसने इलाज करने के बदले लिया होता है। लेकिन तभी यूजिन जोंगजोक से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान ने मेरे एक साथी की जान बचाई है, मैं उसे कभी भी मारने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, भले ही वो ऑर्थोडॉक्स सेक्स से ही क्यों ना हो। लेकिन क्या तुम मुझे सेंट्रल प्लेन्स के बारे में बता सकते हो कि आखिरकार वो किस तरह की जगह है। जो सुनकर जोंगजोक सोच रहा होता है कि क्या ये आज से पहले वहाँ पर कभी भी नहीं किया है। मैं सोचता हूँ कि अगर डिमोनिक आक्रामक नहीं होता तो कभी भी सेंट्रल प्लेन्स का कभी भी दुश्मन नहीं होता और ना ही हमारे बीच में कभी वॉर होती। जिसके बाद जोंगजोक बताता है कि जब तुम यूजिन से होते हुए साउथ की तरफ जाओगे तो तुम्हें ऐसे ही एक काफी ज्यादा खूबसूरत डोंगटिंग लेक मिलेगी, जो कि सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होगी। और बस इतना ही नहीं, जब तुम यूनियन पवेलियन से सनसेट होते हुए देखोगे तो वो खूबसूरती कई गुना ज्यादा
ज्यादा बढ़ जाती है। वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और वहाँ पर यहाँ से काफी ज्यादा अलग अलग तरह के लोग होते हैं। वहाँ पर काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट दूर दूर से आते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं। वो बैठकर एक दूसरे के साथ जाम पीते हैं और एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या देखा और उनके लाइफ में क्या क्या हुआ। सेंट्रल प्लेन्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को शेयर करते हैं। सच में वो मोमेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है। और ये बताते हुए जोंगजोक को अपने पुराने दोस्त याद आने लगते हैं कि आखिरकार वो कैसे उन लोगों के साथ बैठकर उनके साथ मस्ती मजाक किया करता था। अगर मैं एक शब्द में इसे बताने की कोशिश करूँ तो सेंट्रल प्लेन्स कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और ये सब बताते हुए जोंगजोक के चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है। वो काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। वहीं पे यूजिन जो होता है वो उसे काफी ज्यादा गौर से सुन रहा होता है और देख रहा होता है। जिसके बाद वो जोंगजोक से कहता है कि सच में वो लाइफ तो काफी ज्यादा लग्जूरियस होगी, लेकिन सच तो ये है कि वो लोग हकीकत से मुंह फेर कर एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। अगर उन्हें सच का आईना दिखाया जाए तो वो मुंह फेर लेते हैं। जो सुनकर जोंगजोक कहता है कि क्या सच में तुम्हें अपने आप ही किसी कंक्लूजन किसी निर्णय के ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हें खुद एक बार सेंट्रल प्लेन्स जाकर वहाँ के लोगों को देखना चाहिए और वहाँ के लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। तब तुम खुद ही इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार क्या सच है और क्या झूठ। यूजिन कहता है कि क्या तुम्हें सच में ये पॉसिबल लग रहा है। जोंगजोक कहता है कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे नहीं है, तुम लोग इसे इम्पॉसिबल बनाते हो। अगर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार तुम डिमोनिक कल से हो या ऑर्थोडॉक्स सेक्स से, तुम एक साथ खड़े होकर फाइट कर सकते हो। जो कहने के बाद जोंगजोक यूजिन को देखते हुए सोचता है कि यूजिन कोई एक ऐसा इंसान है जिसे बदला जा सकता है, वो इंसान बदल सकता है। तभी हम यूजिन को देखते हैं जो कि जोंगजोक से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, क्योंकि हमने जो बातें की थी वो पूरी तरह से बेचुकी थी, लेकिन इसके बावजूद ये काफी ज्यादा दिलचस्प था, जिसके बदले मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। जो सुनकर जोंगजोक वहाँ से उठ जाता है और उसके बाद कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर किसी दिन तुम मेरी एक रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देना। यूजिन कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। जोंगजोक कहता है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, अभी के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ। जो कहकर जोंगजोक वहाँ से जाते हुए सोचता है कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है कि मैं तुमसे ये बातें करूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर शराब पीना चाहता हूँ, ना ही तुमसे लड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जोंगजोक को काफी ज्यादा कंफ्यूज देख पाते हैं, क्योंकि वो रास्ता भटक चुका होता है। उसके चारों तरफ बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है और वो सीधा सीधा चलता जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, मुझे पता नहीं है कि आखिरकार मुझे किधर जाना चाहिए, लेकिन मैं सीधा सीधा चलता जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कहीं तो पहुँचूंगा। बी लाइक मी, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जब कुछ पता ना हो तो सीधा सीधा चलते जाओ, कहीं तो पहुँचोगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगजोक अपने सामने काफी सारे जंगल को देख पाता है, जिसे देखकर जोंगजोक खुश होते हुए कहता है ये तो ग्रासलैंड है, इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते में, मुझे बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। जो कहकर जोंगजोक जंगल को पार करते हुए आगे जा रहा होता है और बस कुछ देर चलने के बाद जोंगजोक को अपने सामने कैंप दिखता है जहाँ पर काफी सारे गार्ड होते हैं जो कि उस कैंप को गार्ड कर रहे होते हैं। जो देखकर जोंगजोक सोचता है कि देखने से लगता है कि ये ऑर्चिड के वॉरियर्स है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि फॉरेस्ट के बीचों बीच कैंप क्या कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इसके अंदर कौन है जिसे ये लोग गार्ड कर रहे हैं। तभी जोंगजोक नोटिस करता है कि कुछ गार्ड अंदर बाहर भी कर रहे हैं, जिसे देखकर जोंगजोक सोचता है कि ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। अगर वो लोग किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें अंदर गार्ड रखने की क्या जरूरत है। लेकिन तभी उसे कुछ समझ में आता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने किसी को अंदर बंदी बना कर रखा है। अगर ये बात सच है तो मुझे इस चीज को चेक करना होगा कि आखिरकार उस कैंप के अंदर कौन है जिसको इन्होंने बंदी बना कर रखा है। जिसके कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर एक गार्ड एक लड़की को पकड़ कर लाता है, जिसे देखकर एक गार्ड कहता है ये तो सेंट्रल प्लेन्स की एक लड़की है ना। मैंने सुना है कि सेंट्रल प्लेन्स की जितनी भी लड़कियां होती है उन सभी की स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, फिर तो इसे मारना बर्बादी होगी। वहीं पे वो जो लड़की होती है वो उन लोगों से छोड़ देने को कह रही होती है और अपनी जान की भीख मांग रही होती है। जो देखकर वो गार्ड उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, जल्दी ही हमारे कमांडर यहाँ पे आने वाले हैं तो तुम उन्हें खुश करने के काम आओगी, उसके बाद हमें खुश करने के काम आओगी। वहीं पे जोंगजोक उन लोग की बातें सुनते हुए सोच रहा होता है कि डैम इट, आखिरकार उन लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पर आने से पहले उन बारबेरियंस की भाषा सीख लेनी चाहिए थी। जिसके बाद जोंगजोक उस लड़की को देखते हुए सोचता है कि क्या वो लड़की हैनान से हो सकती है। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उस बारबेरियन की बातें को सुनकर पूरी तरह से सदमे में जा चुकी होती है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों से ही अपनी जान ले लेती है और मरते हुए कह रही होती है कि मैं तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी।
मैं अपने साथ कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। और यही उसके आखिरी शब्द होते हैं और यही कहते हुए वो वहाँ पर मारी जाती है। और वहीं पे जो बारबेरियन होते हैं वो इतने ज्यादा कमीने होते हैं, वो उस लड़की को लात से मारते हुए कहते हैं कि तुम कुतियाकी का, तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे कपड़े खराब करने की। वहीं पे ये देखने के बाद अब जोंगजोक से बर्दाश्त नहीं होता है, उसका गुस्सा पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाता है। वो अपने आप के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक ऑरा निकलने लगता है। और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में आप लोगों को काफी ज्यादा खतरनाक फाइट देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर जोंगजोक इन सभी बैंडिट्स को काफी ज्यादा बुरी तरह से बेरहमी से मारता है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।